नमस्ते, हमेशा खुश रहो बेटियाएं। Myself JVN Dr. Archana Verma, MD Homeo, Assistant Professor in Department of Homeopathic Surgery, Faculty of Homeopathic Science, Jyoti Vidyapeeth, Women University, Jaipur. Now today will be continue the AIDS. In this lecture, will be discuss the stages of HIV and life cycle of HIV. So first stages of HIV. First stage, primary. In this stage, the symptoms are short flu-like illness occur 1 to 6 weeks after infection. No symptoms at all. Infected person can be infect other person. Now, stage second. The stage second is as symptomatic. In this stage, last for average for 10 years. This stage is free from symptoms. They may be swollen gland. The level of HIV in the blood drop to very slow level. HIV antibody are detectable in blood. Now, stage third, this is the symptomatic stage. The symptoms are mild, the immune system deteriorates, emergence of opportunistic infection and cancer. Stage 4, the immune system weakens, the illness becomes more severe leading to an AIDS diagnosis. Now, life cycle of HIV. तो लाइफ साइकिल ऑफ HIV क्या है? जैसे कि पहले भी बताया था, HIV क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है और ये क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब लाइफ साइकिल में अपन क्या देखेंगे, जो ये HIV वायरस है वो कैसे अपने नंबर को इंक्रीज करता है और कैसे ह्यूमन बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उसको इफेक्ट करता है, और HIV की जो लाइफ साइकिल है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, कैसे ये इम्यून सेल में जाकर अपना नंबर को इंक्रीज करता है और इम्यून सेल में एंटर होता है, रिप्लिकेशन करता है और कैसे सेल को इफेक्ट करके बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो HIV क्या होता है? जैसे कि पहले भी बताया था, HIV एक इन्वर्ड वायरस है जिसमें कुछ ग्लाइकोप्रोटीन पैटर्न प्रेजेंट होते हैं और कुछ कैप्सिड होते हैं जिनमें कुछ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। जो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? RNA होता है, और कुछ एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से एंजाइम थे? प्रोटीएस, इंटीग्रेट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये क्या होते हैं? एंजाइम भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो HIV क्या होता है? इन्वॉल्व वायरस होता है और इसमें इसका जो पैटर्न होता है वो क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन पैटर्न प्रेजेंट होता है और इसमें प्रोटीएस, इंटीग्रेट और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो एंजाइम होते हैं वो भी प्रेजेंट होता है। तो इसके बाद में क्या होता है? जो ये वायरस है वो क्या होता है? ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है थ्रू द डिफरेंट, जी वायरस है ये क्या होता है? ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है थ्रू द डिफरेंट वे। और जो ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है? स्पेसिफिक सेल होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उस पर क्या होता है? कुछ स्पेसिफिक सेल होते हैं जिनको अपन CD4 सेल बोलते हैं। अब CD4 सेल क्या होता है? ये क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करते हैं। जो ये CD4 सेल है ये क्या कहता है? वायरस को रिकॉग्नाइज करता है। अब ये CD4 सेल्स और कौन सी सेल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं? जो कुछ सेल होते हैं जैसे T हाइपर सेल्स होते हैं, माइक्रोफेज की सरफेस पे भी प्रेजेंट होते हैं CD4 सेल्स एंड डेंड्रिटिक सेल। तो ये इनकी सरफेस पे क्या होता है? CD4 सेल्स प्रेजेंट होता है और ये वायरस ये जो वायरस है वो इन सेल को इफेक्ट करता है।
ठीक है, तो ये इसी को रिकॉग्नाइज करके और ये वायरस क्या होगा, सेल के अंदर एंटर होगा। तो फर्स्ट स्टेज में यही है, जो HIV फ्यूज टू द होस्ट सेल सरफेस, जो ये वायरस है वो सेल सरफेस के थ्रू क्या होगा, सेल में एंटर कर जाएगा। तो स्टेज फर्स्ट में जो वायरस है वो सेल की सरफेस में आकर वहां पे अटैच हो जाएगा। और ये किस तरह से अटैच होगा, जो इसका पैटर्न होगा वो नी एंड की लॉक पैटर्न होता है। ठीक है, देन सेकेंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज में तो ये HIV फ्यूज टू द होस्ट सेल मेम्ब्रेन। देन सेकेंड स्टेज में क्या होता है, सेकेंड स्टेज में ये क्या होगा, वायरस प्रोटीन एंटर इनटू द सेल बाय द एंडोसाइटोसिस। एंड द एंडोसाइटोसिस क्या होता है, एंडोसाइटोसिस अपन जब कोई सेल वायरस को इंगल्फ करता है तो इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो एंडोसाइटोसिस के थ्रू ही जो ये वायरस है वो क्या होगा, सेल में एंटर कर जाएगा। तो नाउ सेकंड स्टेज HIV RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और इंटीग्रेस एंड अदर वायरल प्रोटीन एंटर टू द होस्ट सेल। होस्ट सेल में एंटर करने के बाद में यहाँ पे क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जैसे कि HIV क्या है, खुद ही क्या होता है, एक रिट्रोवायरस होता है, रिट्रोवायरस। और ये क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से क्या करता है, जो RNA होता है वो किसमें होता है, किसमें, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की वजह से जो RNA होता है वो DNA में कन्वर्ट हो जाता है। तो थर्ड स्टेज में यही कि वायरल DNA इज फॉर्म बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जो RNA है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से वायरल DNA में कन्वर्ट हो जाता है। देन इसके साथ में एक और एंजाइम होता है यहाँ पे, जिसको कि हम पर इंटीग्रेट कहते हैं। अब इस इंटीग्रेट एंजाइम का काम शुरू होता है। तो इंटीग्रेट एंजाइम क्या करता है, वायरस DNA को इनकॉर्पोरेट करता है और इनटू द होस्ट DNA से। तो नेक्स्ट है, ये वायरल DNA फॉर्म हो चुका है। वायरल DNA फॉर्म होने के बाद में यहाँ पे ये फोर्थ स्टेज में क्या है, थर्ड स्टेज वायरल DNA इज फॉर्म बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड फोर्थ स्टेज इज viral DNA transported across the nucleus and integrate into the host cell. देन ये क्या होता है, यहाँ पे होस्ट सेल कौन है, होस्ट सेल जो ह्यूमन DNA वो क्या है, होस्ट सेल है। तो यहाँ पे ये इसकी इंटीग्रेट एंजाइम की हेल्प से ये न्यूक्लियस के अंदर जाके होस्ट सेल से अटैच हो जाएगा, अटैच या इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो जब ये इनकॉर्पोरेट होगा तो यहाँ पे सेल इनकॉर्पोरेट होने के बाद में सेल मेटाबॉलिज्म एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद में यहाँ पे क्या होता है, वायरल DNA से भी क्या होता है, जो ये वायरल DNA उससे भी RNA फॉर्म होना शुरू हो जाता है। तो कुछ RNA तो क्या होता है, जीनोमिक RNA फॉर्म हो जाते हैं और कुछ मैसेंजर RNA फॉर्म होते हैं। तो ये यहाँ से क्या हुआ, फोर्थ स्टेज में वायरल DNA इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द न्यूक्लियस एंड इंटीग्रेट इनटू द होस्ट DNA। होस्ट DNA क्या है, ह्यूमन DNA। देन ये ह्यूमन DNA से जो वायरल DNA है वो भी अटैच हो जाएगा। यहाँ पे ये न्यू वायरल RNA फॉर्म होने लग जाएंगे, जिसमें एक तो क्या होगा, जीनोमिक RNA फॉर्म होगा और मैसेंजर RNA फॉर्म होने लग जाएंगे। देन फिफ्थ स्टेज में यही है कि न्यू वायरल DNA इज यूज्ड टू जीनोमिक RNA एंड मेक वायरल प्रोटीन्स। नाउ सिक्स्थ स्टेज में क्या होगा, न्यू वायरल DNA एंड प्रोटीन मूव टू द सेल सरफेस। ये देखो, जैसे ये दो जीनोमिक और मैसेंजर RNA फॉर्म हुआ और ये कहाँ पे
ये कहाँ पे मूव करेंगे, जो सेल की सरफेस है वहां पे मूव करेंगे। तो न्यू वायरल डीएनए एंड प्रोटीन मूव टू द सेल सरफेस एंड न्यू इम्यून मैच्योर एचआईवी फॉर्म। देन ये क्या करेंगे, न्यू इमेच्योर एचआईवी फॉर्म करेंगे। तो ये दोनों इंटीग्रेट एंजाइम की हेल्प से जो वायरल डीएनए वो होस्ट डीएनए से अटैच हुआ। अटैच होने के बाद में इन्होंने क्या, न्यू वायरल आरएनए फॉर्म हुआ, उनमें कुछ जीनोमिक थे एंड मैसेंजर आरएनए फॉर्म हुआ। ये दोनों क्या होंगे, फिर ये जो न्यू वायरल डीएनए ये मूव कहाँ करेंगे, जो सेल की सरफेस है वहां पे मूव करेंगे और वहां पे क्या फॉर्म कर देंगे, इमेच्योर एचआईवी फॉर्म करने लग जाएंगे। देन इसके बाद में जो ये द वायरस मेच्योर व्हेन प्रोटीएस रिलीज। ये वायरस अगर प्रोटीएस रिलीज होते क्या होगा, मेच्योर हो जाएंगे। द वायरस मेच्योर व्हेन प्रोटीएस रिलीज द प्रोटीन दैट फॉर्म द मेच्योर एचआईवी। देन इसके बाद में क्या होगा, मेच्योर एचआईवी फॉर्म हो जाएगा। तो यही है कि इसमें ये अब ये किस तरह से बॉडी में एंटर करा, किस तरह से आरएनए से वायरल डीएनए बना, डीएनए से फिर ये जाके होस्ट डीएनए से अटैच हुआ, और डीएनए के बाद में ये फिर न्यू आरएनए फॉर्म हुआ। न्यू आरएनए फॉर्म होने के बाद में फिर ये जीनोमिक एंड मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद में इन्होंने इनमेच्योर एचआईवी फॉर्म किया। देन इनमेच्योर एचआईवी फॉर्म करके ये सेल के सरफेस पे आ जाते हैं। उसके बाद में ये जो प्रोटीएज रिलीज होता है उसकी प्रेजेंस पे ये क्या होता है, मेच्योर एचआईवी वायरस फॉर्म होके ये सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाता है। तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी। तो इन एचआईवी लाइफ साइकिल जैसा जो समझाया वही लिखा हुआ है इधर भी। एचआईवी इन्फेक्ट CD4 पॉजिटिव सेल, CD प्लस T lymphocyte, मैक्रोफेज, लिम्फो नोड, फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल्स। दीज आर द जो ये T lymphocyte एंड मैक्रोफेज एंड लिम्फ नोड, फॉलिकुलर इनकी और डेंड्रिटिक सेल, इनकी सरफेस पे क्या होता है, CD4 प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और इसी को ये वायरल इस सेल को ये वायरस इफेक्ट करता है। Then binding to the CD4 by GP120 enter into cell by fusion require protein 41 and cooperator involve loss of RNA uncoated DNA made from RNA using reverse transcription। आरएनए से क्या होगा, वायरल डीएनए बन जाएगा, वो किसकी प्रेजेंस में था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रेजेंस में। देन फिर जो डीएनए था, जो वायरल डीएनए था, वो इंटीग्रेट एंजाइम की हेल्प से किस वहाँ पे होस्ट डीएनए से जाके अटैच होता था। वो डीएनए से अटैच होने के बाद में वो वहाँ पे न्यू वायरल आरएनए फॉर्म करते हैं, जिनमें होस्ट आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए होते हैं। फिर वो सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे आते हैं, वो इमेच्योर होते हैं। देन उसके बाद में ये क्या होते हैं, मेच्योर हो जाते हैं जब प्रोटीएस रिलीज हो जाता है। तो दिस सेशन powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will be resolve it. Thank you. And now next class continue the sign and symptoms, prevention, diagnosis and treatment of AIDS. Thank you.